हेलो स्टूडेंट्स, इसी आशा के साथ कि आप अच्छे होंगे हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी और कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कितना वर्सेटाइल हो जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, CATENATION। कैटेनेशन कैटेनेशन की डेफिनेशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज लिंकेज बहुत सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपने साथ ही कनेक्ट होकर एक बड़ी चेन बना लेते हैं। जैसे जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन 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 ऐसे बहुत बड़ी चेन बनी हुई है कार्बन की। एक ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास है जिसमें आपने देखा कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे पॉलिथीन की बात करूं मैं, पॉलिथीन में हजारों कार्बन जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, जब जाकर पॉलिथीन बनती है। अगर आपने रोज को स्मेल किया हो, गुलाब को कभी स्मेल किया हो, तो जो स्मेल आपको आ रही है उस मॉलिक्यूल में आपके नाक तक गुलाब से उड़कर एक मॉलिक्यूल आ रहा है और आपके नाक के रिसेप्टर जब उससे जुड़ते हैं तब आपको स्मेल आती है। तो उसमें आप देखोगे कार्बन की एक बड़ी चेन है। आपने कैरेटीन, जो हमारा कैरेट होता है, गाजर होता है, उसमें जो कैरेटीन नाम का जो सब्सटेंस है, राइट, उसमें आप देखोगे तो 11 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, हर चीज बच्चों एक फॉर्मूला है, हर चीज का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कोरोना वायरस अपने आप में एक फॉर्मूला है, राइट, एक कंपाउंड है। ओके, देखिए, सो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। तो हमने देखा कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी चेन बना रहे हैं। इस तरीके से एक बड़ी चेन बना लेना या चेन बना लेना कैटेनेशन कहलाता है, राइट। क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की ही होती है? ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन भी आपस में जुड़ सकता है, बट उतना नहीं जितना कार्बन जुड़ सकता है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, राइट। खुद के साथ जुड़ने का जो गुण है वो मेरे कार्बन में सबसे ज्यादा है, राइट। और ये प्रॉपर्टी कार्बन को पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट से काफी अलग करती है, राइट। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम जगह जगह कार्बन को पढ़ते हैं और कार्बन को देखते हैं। बच्चों, इस दुनिया में जहां लाइफ है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जहां लाइफ है वहां कार्बन है। आई रिपीट, जहां लाइफ है वहां कार्बन है, क्योंकि लाइफ सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर एनिमल को, हर प्लांट को कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल बनाने पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मॉलिक्यूल ही तो है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े कार्बन की बड़े बड़े चेन बनानी पड़ती है। और बड़ी चेन बनाने का गुण सिर्फ कार्बन में है। मतलब अगर इस दुनिया में कार्बन ना होता तो हम ना होते, राइट, कुछ भी नहीं होता। तो जहां लाइफ है वहां कार्बन है। ओके, खैर, तो अगर आपसे कोई पूछे कैटेनेशन क्या होता है तो आप कहोगे प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज इज कॉल्ड कैटेनेशन। सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर या कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी है? कार्बन की, राइट। क्या कार्बन के पास ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है? नहीं, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। कोई 2-3 बॉन्ड बनाकर खत्म हो जाता है, कोई हजारों बॉन्ड बना लेता है, कोई 3 बॉन्ड बनाकर रुक जाता है, जैसे ओजोन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो ऑक्सीजन की भी है बट कार्बन से कम है। ओके, अब सवाल उठता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा क्यों है? कार्बन इतनी बड़ी चेन कैसे बना लेता है? ओके, उसके लिए जरा यहां देखिए बच्चों, कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह, कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह है उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का कैरेक्टर। मतलब कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है या किसी से बॉन्ड बनाता है तो सबसे अच्छी बात, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों। जैसे ये ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर रखेगा। अब लोन पेयर बकवास चीज है। लोन पेयर क्या करते हैं? वो जाकर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, राइट। ओके, दोबारा सुनिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं,
राइट। इवन बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ ज्यादा ही रिपेल करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच, राइट। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, ये कम रिपेल करते हैं, ये बहुत कम रिपेल करते हैं, बट रिपेल करते हैं, रिपल्शन, राइट। और जहां रिपल्शन है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां अनस्टेबिलिटी है। वो चीज ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे वाटर और कार्बन, अगर मैं इस गर्म करूं, हीट दूं, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा इस बॉन्ड के मुकाबले, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा इस बॉन्ड के मुकाबले, क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक हो चुका है रिपल्शन की वजह से, राइट। तो कार्बन इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता। 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। कार्बन के पास अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, 2 2 4 2 6 2 8, हर कोई अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहता है, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4 बॉन्ड बनाने के बाद, कोई लोन पेयर नहीं बचता। इस वजह से कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, राइट। और यही वो बात है जिसकी वजह से कार्बन एक बड़ी चेन भी बना लेता है, ठीक है, राइट। क्या मैं आपसे एक बकवास सा सवाल पूछता हूं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, किस कार्बन की, इस कार्बन की, राइट। तो क्या काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब 1 S 3 P sp3, राइट। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि इस कार्बन के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं पहले वो मिक्स हुए होंगे, फिर मिक्स होने के बाद ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया होगा, यानी इस कार्बन का 1 S और 3 P मिक्स हुए फिर ये बॉन्ड बना है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई कि कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और एक बड़ी चेन बना सकता है, ठीक है। अब एक अगली और समस्या हमारे सामने आ गई कि कार्बन जब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो इस दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, मतलब इसके साथ रिएक्शन करके कुछ बना लिया, फिर कुछ बना लिया, फिर कुछ बना लिया। इस वजह से हमारे आसपास कार्बन के ढेरों कंपाउंड है, करोड़ों अरबों कंपाउंड है, ठीक है। अब आप कहोगे ये समस्या क्यों है? समस्या यूं है कि हम उनको नाम क्या दें। कार्बन के कंपाउंड का नाम रटना हमारी औकात से बाहर है, राइट। हमारी औकात नहीं है कि इतने सारे कंपाउंड को हम बैठ के रट सके, राइट। तो उन कंपाउंड को क्या नाम दे, इतने कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे अलग अलग करें, राइट। तो उनको इस समस्या को लेकर हम आईयूपैक के पास गए बच्चों। आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन समझते हो ना, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जानते हो ना, जूरिक है जिसकी कैपिटल, केमिस्ट्री, यूरोप का बहुत ही सुंदर देश। पहले की फिल्मों में बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं सब शूटिंग के लिए वहां जाया करते थे। ओके, स्विट्जरलैंड। खैर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक पूरे वर्ल्ड का एक यूनियन है जो मैं कह सकता हूं कि केमिस्ट्री में कुछ भी होता है तो ये डिसाइड करता है। सोडियम का सिंबल Na होगा, ये इसने डिसाइड किया। हम होते तो SOD करते हैं, SOD। सोडियम को किससे डिनोट करेंगे? SOD से, पर इन्होंने कहा नहीं, Na से डिनोट करेंगे। मतलब केमिस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट होती है तो वो यहां से होकर गुजरती है। आईयूपैक जब मोहर लगाता है कि भाई चलो अब इसको हम ये कहेंगे, इसका सिंबल ये होगा, ये बताएगा, ठीक है। क्या है ये? इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री क्या होती है? प्योर केमिस्ट्री बच्चों आप जो पढ़ रहे हो वो प्योर केमिस्ट्री है। आप जो पढ़ रहे हो वो प्योर फिजिक्स है। एक होता है अप्लाइड और एक होता है प्योर। जब हम सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्जेक्ट। और जब हम उस थ्योरी को पढ़कर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, मे बी आप में से कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, वो साइंटिस्ट जब बनेगा और
बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट करे, कोरोना की दवाई, ये सब, राइट। तो वो अप्लाइड फॉर्म है। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो प्योर फॉर्म है, राइट। तो प्योर का मतलब थ्योरेटिकल, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो आयुपैक के पास गए, हमने कहा यार बड़ा दिक्कत आ गया है हमारे सामने, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड है, नाम कैसे रटे इनका, राइट। तो इन्होंने कुछ रूल दिए, कुछ नोमेनक्लेचर दिए। नोमेनक्लेचर होता है किसी को नाम देने का ढंग। जैसे इंडिया में नाम जो नोमेनक्लेचर है, जैसे आपका जो नाम है वो इंडियंस के हिसाब से है ना, राइट। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका चले गए, कंटिनेंट में चले गए, तो वहां पे नाम अलग मिलते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में आप देखोगे नाम में थोड़ा डिफरेंस है, राइट, थोड़ा डिफरेंस है। और इंडिया और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हर एक का अपना एक कल्चर है, तो नाम देने के ढंग को नोमेनक्लेचर कहा जाता है, राइट। तो आयुपैक ने हमें कार्बन के कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड के नाम याद रखने के लिए कुछ रूल्स दिए, कुछ नोमेनक्लेचर दिए, राइट बच्चों। वो रूल्स क्या थे जरा ये समझो, मैं इसको हटा रहा हूं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, असली बात आज इस लेक्चर की यहां से स्टार्ट होती है। रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए हम 5 चीजों का यूज करेंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड रूट। वर्ड रूट से जो पहले लगता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पी लिखा है, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट के जो पीछे लिखेंगे हम उसे सफिक्स कहेंगे। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इन 5 चीजों से मिलकर बनता है आयुपैक नेम। आयुपैक नेमिंग, किसी कंपाउंड को जब हम नाम देंगे तो इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर तब हम नाम देंगे। डोंट वरी, अभी से हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी से बस भूमिका चल रही है, अब बात यहां से स्टार्ट होगी। तो हम इन 5 चीजों में से एक एक करके सबको देखेंगे। आज सबसे पहले हम वर्ड रूट की बात करेंगे बच्चों। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है किसी चेन में, क्योंकि कार्बन बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाता है, तो कार्बन की किसी चेन में कितने कार्बन है इसकी जानकारी हमें वर्ड रूट से लगेगी। अगर वहां उस चेन में सिर्फ एक कार्बन है, मैं एक छोटा यहां लिख रहा हूं, तो वर्ड रूट आएगा मिथ, METH, मिथ। अगर वहां 2 कार्बन है, जैसे CH4, ऐसे CH3, तो इस चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे इथ, राइट। अगर किसी चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज करेंगे प्रोप, ठीक है। अगर किसी चेन में 4 कार्बन है, लिखने हैं आपको ये, तो वर्ड रूट यूज करेंगे ब्यूट। अगर किसी चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर किसी कार्बन की मेन चेन में 5 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट। मेन चेन, मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, मेन चेन, इसका मतलब आपको आगे पता लगेगा कि मेन चेन क्या होती है। अगर किसी की मेन चेन में 6 कार्बन है तो हम उसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स। 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नन, NON, राइट। 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, राइट। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये वर्ड रूट हो गए। मैं दोबारा से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इतने सारे कंपाउंड का नाम याद कैसे रखें, तो हमने कुछ रूल बनाए, राइट। उन रूल्स को याद करके अब हमारे सामने कोई कंपाउंड आ जाए, हम उस, अगर 9 कार्बन होंगे तो हम नन कहेंगे, राइट। और 10 कार्बन अगर मेन चेन में तो हम डेक कहेंगे, डेक, डेकेन, ऐसे वर्ड आप सुनोगे आगे। तो ये वर्ड रूट की कहानी थी। 5 चीजों का हम यूज करके आयुपैक नेमिंग लिखते हैं, राइट। उन 5 चीजों में से वर्ड रूट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें यह बताता है कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में जो कार्बन से मिलकर बना है उसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, राइट। एक मेन चेन होती है, एक साइड चेन होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें आपको पता लगती जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, खैर इसको हटाते हैं, वर्ड रूट से आगे बढ़ते हैं।
प्राइमरी सफिक्स, आज हम इन दोनों की बात करेंगे। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि किसी कार्बन की चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है उनमें, राइट। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम एन वर्ड यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर डबल है तो इन, और अगर ट्रिपल है तो आइन। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इन, आइन। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अभी। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH4 और हमसे कहा जाता है इसका आयुपैक नेम बताइए, आयुपैक नाम बताइए इसका, राइट। तो सबसे पहले इसमें कार्बन कितने हैं? 1 के लिए वर्ड रूट, अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। तो एक कार्बन है इसमें, तो इसका वर्ड रूट हो गया मिथ, METH, मिथ, राइट। अच्छा, कार्बन, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, वैसे हमें देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, राइट। अब दूसरा कार्बन है ही नहीं तो हम इसे सिंगल ही मानेंगे, राइट। और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, तो इसका नाम हो गया मिथ एन। कुछ बातों का ध्यान रखना, आयुपैक नेम लिखते टाइम पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, उसके बाद जितने भी लेटर आएंगे सब स्मॉल आएंगे। मिथ एन, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप इसको मिथेन ऐसे लिखोगे जैसे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स अलग अलग है ही नहीं, राइट। ओके, मिथेन इसका आयुपैक नेम है। ठीक है बच्चों, एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमसे कहा जाता है इसका आयुपैक नेम लिखिए, आयुपैक नेम। तो ये फर्स्ट 1 2, तो मेन चेन में 2 कार्बन हो गए। फिलहाल हमारी मेन चेन ही चल रही है, साइड चेन भी आएगी आगे, तो मेन चेन में 2 कार्बन हो गए, राइट। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज करेंगे ETH, इथ, E कैपिटल, TH स्मॉल लेटर में, इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एन, तो इसका आयुपैक नेम हो गया इथेन, इसका आयुपैक नेम है इथेन, इथेन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास है ये CH3 CH2, देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट। जैसे कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट प्रोप, PROP, प्रोप, राइट, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, तो इसका आयुपैक नेम हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, राइट। एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताइए, तो 1 2 3 सिग्मा है? बिल्कुल नहीं। 4 सिग्मा है? बिल्कुल नहीं। 5 सिग्मा है? बिल्कुल नहीं। 6 सिग्मा है? नहीं। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 यस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 10 हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हटाते हैं इसे। अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम बताओ, C डबल बॉन्ड C CH3, देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, चौथा ये रहा, बस 2 H नहीं आएंगे यहां, 2 H, राइट। हर एक ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ओके, अब हम इसका नाम देते हैं, तो नंबरिंग, नंबर 1 2 3, इस कार्बन को 1 क्यों कहा? क्या हम इस कार्बन को भी 1 2 3 ऐसे कह सकते हैं? नहीं, हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, राइट, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3, इसका आयुपैक नेम हो गया, मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन। अब आपको यह भी बताना है कि इन मतलब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, राइट। ये पहले कार्बन का है ये डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन, ये इसका आयुपैक नेम है, प्रोप 1 इन। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसे ऐसे नंबरिंग देता है 1 2 3, देखो ऐसे नंबरिंग कर रहे हो ना, तो ये बॉन्ड इसके साथ है, ये बॉन्ड इसके साथ है, ये 3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, तो 1 2 3, तो इसका नाम होता प्रोप 2 इन।
अब एक ही मॉलिक्यूल के दो नाम हो तो आईयूपैक का फायदा ही क्या। तो आईयूपैक ने अपने रूल्स में यह भी बताया कि नंबरिंग कहां से करनी है, एक नंबर कौन से कार्बन को देना है। राइट बच्चों, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रोप 1 इन। राइट, प्रोप 1 इन। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, एन नहीं लिखना, इन आ गया, इसका मतलब जो बच गए वो सारे सिंगल हैं। ठीक है, चलिए एन ई 9। एक और एग्जांपल करते हैं, इसका नाम बताओ। दो कार्बन है, नंबरिंग कहीं से कर लो वही बात है। दो इथ, दो कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, आइन, तो इसका नाम हो गया इथाइन। कोई गैप नहीं देना, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। राइट, तो इसका नाम हो गया इथाइन। डन बच्चों, आई होप कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं और आईयूपैक नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे ये है। अब इसका आईयूपैक नेम लिखना है। अच्छा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 और 1 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बन चुके हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से या यहां से? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2। अब आप पूछोगे क्यों, अभी बताते हैं, ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए। मतलब अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, चलो 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 पे कोई सब सिंगल है, 2 पे जाकर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अगर कोई मिल रहा है तो वो जल्दी मिल जाए। पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, राइट, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ओके, इसका आईयूपैक नेम बताना है। 5 के लिए वर्ड रूट क्या करेंगे, पेंट, पेंट। राइट, ओके, पहले डबल बॉन्ड लिखना है, पहले डबल बॉन्ड लिखना है। रूल के लिए मैं पूरा भेजूंगा आपके पास, रूल का पीडीएफ, पेंट। ओके, अब ये बताओ डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 2 3, यानी ये डबल बॉन्ड 3 पे है, पेंट 3। सॉरी, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। तो पेंट 3 इन, 3 इन, पहले डबल बॉन्ड के लिए इन लिखना है, लास्ट में आइन आएगा अगर वहां ट्रिपल बॉन्ड है तो। जैसा हम यहां देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन 1, क्योंकि 1 पे है आइन। मतलब यहां पे हम ये भी मेंशन करेंगे नाम लिखते टाइम कि अगर इन है तो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड यहां है। राइट, अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड यहां है। ओके, पेंट 3 इन 1 आइन। एक छोटी सी बात और कि जैसे इन आइन अगर इसमें किसी वोवल की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, वोवल की, आइन, राइट, तो आइन, तो इसका ई हट जाएगा, तो इसका नाम होगा पेंट 3 इन 1 आइन। ऐसे लिखेंगे हम इसे, ऐसा हमेशा होगा। अगर इसके बाद कोई ऐसा कुछ हम ऐसा लिख रहे हैं जिसमें वोवल की प्रोनाउंसिएशन है तो, राइट, इसका लास्ट वाला ई हट जाएगा। ओके, ये था बच्चों पेंट 3 इन 1 आइन। तो वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या करेगा, ये हमें ये बताएगा कि वहां डबल ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं कितने नहीं। ठीक है बच्चों, राइट, ओके, एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं या नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। चलो, बाकी मैं आपके पास अभी कुछ प्रॉब्लम भेज रहा हूं, वो करके देखिए आप।